नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बैग क्लस्टर के दूसरे यूनिट और कॉस्मस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उद्योग विभाग के एसीएस समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। अब बिहार में योगी मॉडल की बात होने लगी है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा था कि अब एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो डिप्टी सीएम ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कि अब अगर जो किसी की हत्या होगी तो हत्या करने वाले का संपत्ति जब्त होगा और हर हत्या करने वाले परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। जिसकी भी हत्या होगी उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। बलात्कार के पीड़ित परिवार को भी बिना जाति धर्म देखे मुआवजा के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हत्या में हो या बलात्कार में हो, संज्ञेय अपराध में हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में कि जो इसके दोषी लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त करके मुआवजा का प्रावधान बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी तक 36 घंटा में 4 एनकाउंटर बिहार में हुआ है। आगे ये कार्रवाई चलेगी कि नहीं, क्योंकि क्राइम काफी इसको लेकर सवाल उठ रहा है। देखिए, बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय की प्रसिद्ध कांवड़ झील, जो राज्य की पहली रामसर साइट है, अब मखाना उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां 20 बीघा भूमि पर मखाना की खेती शुरू हुई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कांवड़ क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी मखाना उत्पादन के लिए अनुकूल है। वहीं मखाना किसान अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले वे कटिहार में खेती करते थे, लेकिन अब कांवड़ क्षेत्र की संभावनाएं देखकर यहां मखाने की खेती कर रहे हैं। पहले कटिहार जिला में मखाना का खेती करते थे और पता चला बेगूसराय कांवड़ क्षेत्र में मखाना खेती करने लायक है, तो हम लोग आए यहाँ देखने के लिए। तो देखे तो ज़मीन मिला और अभी 20 बीघा 22 बीघा किए हुए हैं और फसल तो अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज श्रावणी मेला को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में भागलपुर एसएसपी हृदयकांत की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। इस बैठक में एसएसपी हृदयकांत ने कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श करते हुए अस्थायी थाना मंदिर की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रारंभ होने वाला और सुल्तानगंज में जो हम लोगों का यहाँ पे अजगैबीनाथ मंदिर है और यहाँ पे जो गंगा नदी है, वहाँ से लोग जल लेके बाबा वैद्यनाथ धाम पे अर्पण करने के लिए जाते हैं। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज यहाँ बैठक की गई, जहाँ पे सिटी एसपी साहब, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, अन्य एसडीपीओ, आसपास के थानाध्यक्ष और पुलिस लाइन के कर्मी सभी शामिल थे। उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों के लिए सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी फिक्स की गई है और नियमित तौर पर उसका अनुसरण किया जाएगा ताकि जो मेला होने वाला उसको हम लोग अच्छे से संपन्न करा सकें। कितने सहायक थाना खुलेंगे सर? ये 8 सहायक थाना खुलने की बात हुई है और स्थल का मुआयना किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है तो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। पुलिस व्यवस्था सर, महिला पुलिस। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के बाखरपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। गंगा नदी से एक युवक और महिला के शव मिलने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश की बातें सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रांची के एक निजी होटल में आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कृषि सचिव ने कहा कि झारखंड के किसानों को दलालों से बचाने की जरूरत है, क्योंकि कई बिचौलिए किसानों से सीधे खरीद कर कम दाम में आगे बेच रहे हैं।
मार्केट उपलब्ध कराना चाहते हैं और सब उससे भी ज़्यादा अहम है ये उनका एक्सप्लॉइटेशन से बचाना चाहते हैं। आज भी कुछ ऐसे बायर्स हैं जो डायरेक्टली आ रहे हैं, किसान से खरीद के ले जा रहे हैं, क्या प्राइस में ले रहे हैं, वहाँ ले जाके उसको डबल 4 गुना में बेच रहे हैं, उसके बारे में हमारे किसानों को पता नहीं है। तो एक्सप्लॉइटेशन से अपने किसानों को बचाना है, उसमें भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और उफाज उसमें एक SOP भी तैयार करेगा कि मार्केट का जो प्राइस इंटरवेंशन है उसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी। रांची से रूपम की रिपोर्ट। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जेटेट भाषा नियमावली के जरिए जानबूझकर झारखंड में भाषा विवाद पैदा कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि गोड्डा में अंगिका कुंडमाली, पलामू में भोजपुरी और खूंटी में मुंडारी बोलने वाले की संख्या ज्यादा है। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है और खूंटी में जो बोलचाल की भाषा जनजातीय भाषा है वो मुंडारी है और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने टॉपर छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि इन होनहारों ने न सिर्फ अपने स्कूल और परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। प्रशासन से परिचय कार्यक्रम के जरिए उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जोड़कर नेतृत्व क्षमता विकसित की जाएगी। उन्होंने बेटियों की सफलता को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सच्ची तस्वीर बताया है। रांची जिले के राज्य में दूसरे स्थान पर आने को बड़ी उपलब्धि बताया है और शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट रांची। बोकारो में कुपोषित बच्चों के प्रबंधन को लेकर समाज कल्याण विभाग ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि स्वस्थ बच्चे और महिलाएं देश की नींव हैं, उन्हें पोषण मिलना जरूरी है। प्रशिक्षण का उद्देश्य गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण से बाहर निकालना है। अलग ट्रेस करें उनको पूरी प्रक्रिया बनाई गई है कि किस तरह से उनको हम मैप कर सकते हैं, कैसे हम उनको इस कुपोषण से बाहर ला सकते हैं, कौन सी दवा हो सकती है जिससे हम इसको बाहर ला सकते हैं। ये ट्रेनिंग उसी के लिए है कि किस तरह से हम अत्यंत कुपोषित जो हैं इनको हम किस तरह इस पूरे नेटवर्क से उस कुपोषण के चक्र से बाहर लाएं। ये एक प्रयास है। ये 2 दिन का ट्रेनिंग है। इनसे जो मैंने संबोधित किया, इनको जो बताया, मेरा उद्देश्य ये था कि ये ट्रेनिंग तभी सफल होगा जब ये पूरे मोटिवेशन से ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे जो सबसे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। तो इस लेवल के लोग जो ट्रेनिंग में प्राप्त करेंगे, इनको ये फील होना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। विश्व रक्तदान दिवस पर सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में डीसी रामनिवास यादव ने स्वैच्छिक रक्तदान की शपथ दिलाई और ब्लड बैंक टीम की सराहना की। उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। सिविल सर्जन ने थैलेसीमिया, सिकल सेल व हेमोफीलिया मरीजों की रक्त जरूरतों की जानकारी दी। रक्तदान दिवस पर लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, इसमें उपस्थित जिला के सिविल सर्जन हुआ कि आप लोग इतने अच्छे से रेगुलरली सिस्टमेटिक तरीके से रक्त दान लोगों से करवाकर और जो ज़रूरतमंद है उनको आप ज़रूरत के समय रक्तदान करते हैं। साथ ही साथ मुझे जिले में आने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर ब्लड सेपरेटर भी लगा हुआ है और इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी बताया कि सेपरेट करने के बाद 3 लोगों को, 1 यूनिट से 3 लोगों को हम लोग दे पाते हैं, उनकी लाइफ बचा पाते हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। जिला वासियों को इसका पूरा लाभ देना चाहिए। साथ ही साथ मैं पुनः आज इस मंच से विश्व रक्तदान दिवस पर सभी मेरे जिला वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि जितना हो, जिस समय हो, अपनी क्षमता के अनुसार समय। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।